साधारण और बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। और ऐसे जो क्वेश्चंस है ना आने वाला टाइम में, ये सारे सवाल जो ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स है वो आप लोगों के लिए एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेगा। क्योंकि हर सब्सिडरी अब इस बात को जान चुका है कि क्वेश्चन हल्का करने से क्या होता है कि हम लोगों के लिए दिक्कत होता है कि किसको सिलेक्शन करें किसको ना करें। तो क्यों ना क्वेश्चन का स्टैंडर्ड को थोड़ा बढ़ाया जाए। और कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठती है लोगों के बीच कि सर अगर क्वेश्चन इतना हल्का है 100 कट ऑफ जा रहा है तो फिर ऐसे एग्जाम का क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहले सेकंड नंबर स्टार्ट करते हैं। क्या सवाल है लिखो, देखो ध्यान से क्या लिखा, देखो बोल रहा है सवाल क्या है। क्लासेस में स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। कुछ लोगों का मैसेज है, पहले मैसेज देख लेता। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। 30.5% विक्रम राजवर, अच्छा विक्रम, ठीक है चेक कर लेते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। चलो आज हम लोग देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे दिया फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम एवरेज नंबर ऑफ फेस। इस क्लास को इस टॉपिक का आंसर तो आप लोग सबको मैसेज किए हो और सबको सही बना एकदम, ठीक है। तो मैक्सिमम फेस का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम फेस का फॉर्मूला 3h-2 होता है। 3h-2 यानी 3h का जगह 6 -2 करेंगे, 18 -2 आंसर कितना आएगा 16। मिनिमम अगर बोलेगा तो मिनिमम का मतलब क्या होता है, जितना एच होता है उतना ही होगा। तो एच कितना 6 है तो 6 हो गया। और एवरेज का फॉर्मूला क्या था, एवरेज का फॉर्मूला था 2h-1। तो 2 के जगह 2, h के जगह 6, क्योंकि हेडिंग मेरा कितना है यहाँ पे 6 है। सवाल यही है कि फाइंड द मिनिमम मैक्सिमम एवरेज नंबर ऑफ फेस, पॉसिबल फेस इफ नंबर ऑफ हेडिंग इक्वल टू 6। अगर कोई भी माइंस में अगर 6 हेडिंग हो, सॉरी फॉर दैट मैं थोड़ा डिस्क्राइब नहीं किया सवाल को, तो अगर किसी भी माइंस में ना टोटल 6 हेडिंग हो, 6 हेडिंग लेके काम कर रहे हैं, तो मिनिमम मैक्सिमम और एवरेज कितना फेस पॉसिबल है। तो आप अगर 6 हेडिंग चला रहे हो तो मैक्सिमम ये फॉर्मूला लगेगा 3h-2, दैट इज 3 into h, h के जगह 6 बैठाना पड़ेगा, हेडिंग का संख्या -2। तब सॉल्व करो इसको तो 18 - 2 गया 16। मिनिमम में जितना हेडिंग होगा उतना ही, और एवरेज में क्या होता है 2h-1, दैट इज 6 into 2 -1 करेंगे हम लोग। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा 6 12 में से 1 गया तो 11। तो ये आपका तीनों का सॉर्ट आउट सॉल्व बन गया। ऐसे करके आप इसको सॉल्व करोगे। फॉर्मूला सबको याद रखना है, जैसे ये एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है, दूसरा फॉर्मूला ये लिखा गया है और तीसरा फॉर्मूला लिखा गया है। इस फॉर्मूला से आप आसानी से बना सकते हो इस तरह का सवाल। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, ये टॉपिक का एक सवाल जो यहाँ पे दिया इसको बनाते हैं, या आप लोगों को मैं हिंट्स देकर छोड़ सकता हूँ, दोनों चीज कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत मुझे बनाना है, ज्यादा ही टॉपिक है, ज्यादा कवर करना है बहुत सारे टॉपिक को। और कल कोशिश करना है कल तक पूरा बोर्ड क्लियर माइंड खत्म हो जाए, ताकि आपके मन में ध्यान में कोई सवाल ना हो। तो अभी यहाँ पर क्या एक सवाल दिख रहा है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कोल डिस्पर्सन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट के समय कितना परसेंट कोल में डिस्पर्सन हो। ठीक है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कोल डिस्पर्सन, मतलब ड्यूरिंग डेवलपमेंट के समय कितना परसेंट कोल डिस्पर्सन। हाँ बोला एक मिनट को मैं चेक करता हूँ कितने लोगों को साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, वो मैसेज कर देता हूँ, चलो कॉल कर रहे हैं। ठीक है, कैमरा ठीक है, बाकी तो ठीक है। हेलो, साउंड ठीक है ना? अभी खराब हुआ क्या, देखो तो साउंड कैसा है, अभी कैसा है साउंड, अब ठीक है ना? गुड गुड, ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। साउंड थोड़ा सा इशू तो होगा तो बताओगे यार मुझे। चलो ठीक है, तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सवाल को आप अच्छे से देखो, वॉच केयरफुली। चलो तो यहाँ पे क्या लिखा है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कोल एक्सट्रैक्शन। कोल एक्सट्रैक्शन कितना परसेंटेज मेरा हो रहा है ड्यूरिंग डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के समय कोल कितना परसेंटेज होगा इफ साइज ऑफ पिलर, पिलर का जो साइज है मेरा 30 मीटर टू 30 मीटर है। देखो प्रीवियस क्लास में हम बताए थे बाबू, जब भी पिलर का साइज बोले तो हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर हम लोग सेंटर टू सेंटर करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, हमेशा सेंटर टू सेंटर। तो सेंटर टू सेंटर मतलब क्या होता है, जैसे देखो ये मेरा एक गैलरी है, एक मेरा मैं डेवलपमेंट का एक पिलर बना रहा हूं, ध्यान से देखना, ये मेरे डेवलपमेंट का एक पिलर है। ठीक है, तो सेंटर टू सेंटर का मतलब हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट यहां से लेके ये वाला पॉइंट तक, ये वाला। तो ये पिलर ऐसा था ना, तो इस पिलर में जो डेवलपमेंट हम लोग किए थे कितना कोल बनेगा ये पूछा जा रहा। तो इसमें कंडीशन क्या बोल रहा है, इसमें साइज जो है 30 मीटर इंटू 30 मीटर है। मतलब बाबू ये जो सेंटर आप देख रहे हो यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये कितना होगा मेरा 30 मीटर, ये यहां से लेके यहां तक कितना होगा 30 मीटर। ये 30 मीटर कहां से है, क्योंकि यहां पे बोला है देखो ये वाला कि पिलर का साइज ऑफ द पिलर, ठीक है, 30 मीटर इंटू 30 मीटर, मतलब 30 मीटर का सेंटर सेंटर था। बट ठीक है, एंड द साइज ऑफ गैलरी इज 5 मीटर इंटू 30 मीटर, मतलब ये जो गैलरी आप देख रहे हो यहाँ पे इसका साइज कितना है। तो आप बोलोगे सर ये तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखो गैलरी ऐसा होता है,
है ना, गैलरी ऐसा था जिसका चौड़ाई है 5 मीटर और हाइट है 3 मीटर। बस यही सवाल है, इसी को आपको सॉल्व करना है। तो बोलोगे सर गैलरी 3 मीटर हाइट है तो पिलर कितना मीटर हाइट होगा, तो अब इसलिए पिलर भी 3 मीटर होगा। रिकॉर्डिंग चालू है। अब साउंड में दिक्कत हो रहा है यार तुम लोगों को, कुछ लोग मैसेज कर रहे बार बार सर साउंड प्रॉब्लम हो रहा है। अभी साउंड भी अभी फट रहा है यार। रुको एक मिनट, रुको रुको। देखो साउंड, आप साउंड ठीक हुआ? उतना ठीक नहीं है, मतलब पहले क्लास इतना ठीक नहीं है। एक मिनट रुको यार, रुको पहले इसको ठीक करते इस प्रॉब्लम को। कैसे दूर होगा ये प्रॉब्लम? रुको एक मिनट, रुको लाइन पे रहना, लेट्स मी चेक। नया वाला हेडफोन है ना? हेडफोन तो इस बार का ही है। बाबू साउंड ठीक हुआ देखो तो अभी, इससे ज्यादा बेहतर नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। साउंड ठीक है ना? चलो ठीक है, अब ठीक है, चलो ठीक है, चलो चलो ठीक है, क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तो देखो अब यहाँ पे देखो, तो अगर इस तरह का मेरा पिलर रहेगा तो इसको हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, तो सिंपल तरीका से कैसे बनाएंगे मैं बता देता हूँ। तो आप इसका हाइट जैसे 3 मीटर दिया है ना, तो 3 मीटर हाइट सबका होगा। देखो परसेंटेज में एक बात क्या है ना, जैसे हम बताते हैं, जैसे मान लो कि आप क्या किए, कोई एक चीज था, जैसे मान लो कोई परसेंटेज में क्या खास होता है, मान लो कोई कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस को 10% घटा दो तो प्रॉफिट में भी घट जाएगा आपका, ये होता है, सिंपल रेशियो होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, एक सिंपल फॉर्मूला से बनाएंगे। आप लोग जैसे बना रहे थे लेकिन एक सिंपल तरीका से बनेगा। देखो ये वाला टोटल कितना था बोलो, ये वाला कितना 30 मीटर का है, तो ये वाला कितना होगा, यहाँ पे मेरा ये गैलरी है 5 मीटर, ठीक है 5 मीटर है। अब ये वाला पिलर मेरा पहला ऐसा था, है ना, ये पिलर मेरा इनिशियली ऐसा था, लेकिन जब हम लोग डेवलपमेंट की गैलरी चलाएं तब जाकर इसको हम लोग चौड़ा किए। ये जो गैलरी है ना, आधा पिलर इसका है और आधा पिलर इसका हिस्सा है, ये दोनों मिला के 5 मीटर मेरा बना हुआ है। मतलब 2.5 मीटर तुम बोल सकते हो सर, यहां से यहां तक 2.5 मीटर इसका है और इधर से 2.5 मीटर इसका है। तो ये वाला पार्ट को अगर तुम ध्यान से देखोगे डियर स्टूडेंट, थोड़ा मैं पास में कर देता हूँ कैमरा को ताकि इस चीज को तुम अच्छे से देख पाओ। देखो हाँ, देखो यहाँ पे देखो, तो ये वाला जो मेरा पिलर था ना, तो 2.5 मीटर इसका और 2.5 मीटर इसका, ये पूरा वाला का। और अंदर वाला मेरा कितना बचा तब, तो ये वाला अंदर कितना बचा, ये पूरा 30 था ना, तो अंदर वाला कितना बचेगा, तो 2.5 बाद ये कितना बचा 25, और ये वाला कितना बचा आपका 25। बस इतना ही, इतना आप कर लिए तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा, कुछ नहीं करना। आपको परसेंटेज इंस्ट्रक्शन बोला है, तो देखो बड़ा वाला जो है एरिया क्या होगा, ए बी सी डी, और अंदर वाला मान लेता हूं मैं ए बी सी डी, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना, परसेंटेज एक्सट्रैक्शन का फॉर्मूला को परसेंटेज एक्सट्रैक्शन, इसको और डिटेल्स में पढ़ाना था यार बाबू, लेकिन मुझे ना आज थोड़ा सा कुछ और टॉपिक पढ़ाना है, इसलिए मैं इस पे डिटेल्स में नहीं जा रहा। परसेंटेज एक्सट्रैक्शन बराबर क्या करना होगा आपको, बड़ा वाला ए बी सी डी से माइनस करना होगा छोटा वाला ए बी सी डी से। अच्छा एक काम कर दे, इसको मैं बाद में लेता हूं, ठीक है। अच्छा मैं कर देता हूं, थोड़ा सा आप लोग कर लेना फिर, ठीक है। बाय कैपिटल ए बी सी डी करना इंटू 100 करना, ये फॉर्मूला में बैठाना, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। क्योंकि देखो ये वाला मेरा पहला कोल इतना था, इसको जो हम काट के लिए तो इतना वाला बचा, तो जो मेरा निकला उसका एरिया कितना है, वो कितना कोयला उसमें था, तो ये दोनों को माइनस करेंगे, मेरा आएगा डिवाइडेड बाय टोटल मेरा एबीसीडी इंटू 100। अब ये वाला कितना, ये वाला 30 गुना 30 है मेरा, ये वाला कितना, ये वाला 25 गुना 25 है मेरा, और ये वाला कितना 30 गुना 30 है मेरा, ठीक है, इंटू 100, ये वाला आपका फॉर्मूला बैठेगा। अब ये वाला इसको समझ में आ रहा है आप लोग करना, ठीक है। नहीं समझ में आएगा वो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हम लोग इसको एक बार और डिटेल्स में पढ़ेंगे कभी क्लास में, ठीक है, और फिर देखेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक कुछ और है, आज हम लोग किसी और चीज पे हम लोग फोकस करके आए, हम लोग वो करवाना चाहते हैं। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना, तुम्हारा आंसर निकल कर आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा ये मतलब टफ चीज नहीं बचा, एकदम आसान हो गया ये, आप आसानी से इसको बना सकते हो। बस बड़ा वाला जैसे मेरा था, जब 30-30 का था उसका एरिया निकाल लिए, गैलरी को बाद देके मेरा कितना बचा 25-25 बचा, उसका एरिया निकाले, दोनों को घटा देंगे डिवाइडेड बाय टोटल जो था पहले, टोटल मेरा क्या था, टोटल मेरा एबीसीडी था बड़ा वाला 30 गुना 30 कर दिया इंटू 100। इसको सॉल्व करके करो, डायरेक्ट तुम्हारा आंसर आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है,
आराम से आंसर बने। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 900, ऊपर में आएगा 900 वाला कितना आएगा 25 × 25 725 हो जाएगा, बाय 900 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। इसको तुम सॉल्व करोगे, यहाँ पे तुम्हारा आएगा 175 आएगा, 175 डिवाइडेड बाय 900, ठीक है, इंटू 100। अब इसको तुम काट दोगे, 200 200 कट जाएगा, ठीक है, 7 1 8 5 13। अब इसको डिवाइड करना, जो परसेंटेज आएगा उतना ही परसेंटेज एक्सट्रैक्शन होगा। आराम से इनको बना लेना, ठीक है, इसको बना लेना। अब यहां पर एक बात बताओ, क्लासेस में कितने लोग हैं जो इसको समझ पाया होगा, ठीक है, ऐसे कितने लोग हैं जो समझ में आया होगा, कितने लोग हैं जिसको समझ में नहीं आया? क्योंकि टॉपिक सच में है कि मैं ऐसा समझाया हूं कि सच में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं फास्ट चला गया बहुत ज्यादा। नो, ठीक है, ठीक है, गॉट इट, ठीक है, बहुत लोग समझ में आ गया, बहुत लोग नहीं समझ में आया, ठीक है। जो लोगों को समझ में आया, मैं एक छोटा सा हिंट्स देके मैं छोड़ दिया हूं, आप बना के अपना ग्रुप में थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ अपना भेजना, ठीक है। और इस चीज को हम लोग एक बार और डिटेल्स में बहुत अच्छा से पढ़ेंगे, इस पे 3-4 न्यूमेरिकल और बनाएंगे कि डेवलपमेंट में इतना होगा, डिप्लेयरिंग में कितना होगा, लेवल स्प्लिट करें कितना होगा, स्लाइसिंग में कितना एक्सट्रैक्शन होगा, सब चीज के ऊपर काम करेंगे। लेकिन आज वो दिन नहीं है, मैं ऐसे एक टॉपिक दे दिया था, जिनको समझ में आया वो बनाएगा, जिसको नहीं समझ में और ग्रुप में सेंड करेगा, ताकि बच्चे को थोड़ा सा दिमाग में चला जाए कि है क्या ये, ठीक है। जब आप बाबू खुद से प्रयास करोगे ना डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बात लिख के देता हूं, तुम एक बात एकदम दिमाग में याद रखना, तुम खुद से प्रयास करो किसी चीज के लिए सीखने के लिए, टीचर तो हमेशा सिखा सकते हो, कुछ भी सिखा सकता है, आई एम कंफर्टेबल टू टीच यू एनीथिंग वट एवर यू वांट, बट जब तुम खुद से सीखने का प्रयास करेगा ना, उसमें जो तुम सीखेगा ना उसको कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। और वो सबसे बेहतरीन चीज होगा। हम लोग देखते हैं इस चीज को, बहुत बार देखे बच्चों के साथ। चलो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी स्टार्ट द माय डिस्कशन। चलो फटाफट जवाब दो। लास्ट क्लास में जो मैं पढ़ाया था उस पर थोड़ा डिस्कशन हो जाए पहले, उसके बाद में टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, अपना टॉपिक को आगे फुलफिल करेंगे। चलो बताओ, अगर मेरा, ठीक है, अगर मेरा, ठीक है, किस तरह का शेप का गोफेज लाइन नहीं होना चाहिए? माइंस में कौन सा शेप का गोफेज लाइन नहीं फॉर्म होने देंगे? माइंस में किस शेप का गोफेज लाइन कभी फॉर्म नहीं होना चाहिए? माइंस में मेरा किस शेप का गोफेज लाइन कभी फॉर्म नहीं? वेरी गुड। कौन सा शेप का? भी शेप का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, अगर बताओ जो मेरा पैनल का साइज है किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? द साइज ऑफ द पैनल इन विच फैक्टर डिपेंड्स? पैनल का साइज किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? जल्दी से देखो बाबू, कोई भी पैनल होता है ना बाबू, कोई भी पैनल, तो उसका जो साइज होगा ना वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है डियर स्टूडेंट्स। 2 फैक्टर, एक होगा आपका क्या, प्लान लाए थे हम आज माइंस में सुना, देखिए इसमें कपड़ा के प्लान होगा लगे थे, देखिए माइंस में जो पैनल होता है ना डियर स्टूडेंट 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, इसको हमेशा याद रखिएगा। पैनल का मतलब हो गया, देखो आप ध्यान से इसको देखो, ये मैं प्लान लाया आप लोगों के लिए समझाने के लिए, इस प्लान को देखो ध्यान से, ठीक है, देखो वो देखो, दिस इज माय प्लान, ओके। इस टॉपिक को थोड़ा दिमाग में जिसको समझ में वो रखेगा, बात बाकी अपना दिमाग से निकाल लो बाबू, फिलहाल थोड़ा देर के लिए, ठीक है, क्योंकि ये वाला चीज है ना थोड़ा न्यूमेरिकल में बाद में सिखाऊंगा, और इस पे और डिस्कशन होगा, इस पे बहुत सारा सवाल है, इसको थोड़ा लास्ट में करने से ना ज्यादा फायदा होगा। अभी करने से क्या है ना, थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा, जो मुझे पढ़ाना मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, और टॉपिक थ्योरी ज्यादा एग्जाम में आती है, ये सभी को पता है। देखो आप मेरे हाथ में देख रहे हो ना एक प्लान है, ठीक है, ये मेरे माइंड का मेरा प्लान है, ये मेरा प्लान है, अपना प्लान है, तो ये प्लान को आप ध्यान से देखो, मेरे कैसे दिखाऊं, इतना हवा चल रहा है, उड़ा दे रहा इसको, धत तेरी का। चलो मैं ऐसे रख देता हूं, क्लिप होगा क्या, क्लिप, क्लिप है क्या? फैन को थोड़ा बंद करना पड़ेगा, पर बाबू स्वर उठ जाएगा वो। कौन पंखा बंद करे? अच्छा ये पंखा बंद कर सकता हूँ। देखो बाबू देखो, ये क्या है, एक पैनल का प्लान है, ठीक है ना। आप ध्यान से देखो गौर से, तो इस पैनल में आपको कुछ दिखेगा, क्या दिखेगा आप गौर से देखो। थोड़ा सा मुझे गर्मी लगी, कोई बात नहीं, तो झेलना ही पड़ेगा, अच्छा करने के लिए तो, सिखाने के लिए तो करना ही पड़ेगा। हाँ देखिए 2-4 क्लिप होगा लगे, तो क्लिप होगा बाहर में लगा हुआ लगे, तो क्लिप चाहिए मुझे, इसको लगाना है। रुक जाओ 10 सेकंड दे दो, चलो तब तो 2-4 सवाल और हो जाए। तो पैनल का साइज किस पे डिपेंड करता है डियर स्टूडेंट्स? पैनल का साइज डिपेंड करता है मेरा डेली रेट ऑफ प्रोडक्शन, और उसमें नहीं होगा माँ, वो दे दीजिए, बाहर में कपड़ा टांगने वाला क्लिप था, वो वाला। हाँ देखो पैनल का साइज मेरा स्पेशली 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक मेरा डेली प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा डिपेंड करता है डियर स्टूडेंट्स आपका मैकेनाइजेशन प्रोडक्शन, मैकेनाइजेशन क्या है, डेली रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, इस पर डिपेंड करता है। अब बताओ
अगर मेरा माइंस में, ठीक है, 0.1%, ठीक है, मेरा मिथेन मिलता है, ठीक है, तो 0.1% मेरा मिथेन मिल रहा, तो वो कौन सा डिग्री ऑफ गैसीनेस में आएगा? 0.1% मिथेन मिल रहा है तो कौन सा डिग्री में आएगा? वेरी गुड, 0.1 मिल रहा है तो कौन सा डिग्री में आएगा? वो इतना आएगा। नेक्स्ट, अगर मेरा माइंस में 10 मीटर क्यूब पर टन कोल प्रोडक्शन पे मिथेन मिल रहा है, 10 मीटर क्यूब पर टन कोल प्रोडक्शन मिल रहा है, तो कौन सा डिग्री में आएगा? वो 10 मीटर क्यूब कौन सा डिग्री में आएगा? नहीं लगेगा। हवा बहुत तेज है, छोड़ दिए छोड़ दिए छोड़ दिए छोड़ दिए, कितना होना हो गया इसमें। हाँ, उड़ रहा था बहुत। सेकंड डिग्री में आएगा। देखो 10 मीटर क्यूब से ज्यादा होने पर मेरा ही होता है। देखो बहुत ध्यान से देखो, ये एक मेरा माइंस का प्लान है, स्पेशली एक पैनल का प्लान है। ये हमारे धोरी खास अंडरग्राउंड का ही है, जहां पे मैं जॉब करता हूँ उसी का ही है, स्पेशली मुझे मिला था डिजाइन। ये सील्ड ऑफ पैनल है, इसमें काम हो चुका है। आप इसको ध्यान नहीं, अभी मत चलाइए, देखो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा गर्मी लगने दीजिए ना। देखो ध्यान से देखो इस पैनल में, आप ये जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर इस तरह से आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा रेड कलर से दिख रहा है, दीज आर द आइसोलेशन स्टॉपिंग। ये मेरा पैनल है, और ये जो साइड साइड में आप देख रहे हो ना आइसोलेशन स्टॉपिंग। अगर आप गौर से इसका थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट को देखोगे, यहाँ पे देखो, तो आपको यहाँ पे नंबरिंग कुछ दिखा हुआ लगेगा। देखो यहाँ पे देखो 1A लिखा हुआ है, आप शायद इसको देख पा रहे होगे, कैमरा क्वालिटी थोड़ा मैं सामने लाता हूँ। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 1A लिखा हुआ है, यहाँ 2A 2B, 3A 3B 3C, 4A 4B 4C, 5A 5B 5C, 6A 6B 6C 6D, ठीक है, 7A 7B 7C 7D 7E, है ना। तो ये देखो डायगोनल वाइज चला हुआ इस पैनल को दिखाया गया है। अब इसमें टोटल नंबर्स ऑफ पिलर को काउंट करोगे डियर स्टूडेंट्स, तो आपको दिखेगा यहाँ पे लगभग लमसम हम लोग पैनल में ना, आप देखोगे इसमें 90 प्लस पिलर्स थे। तो 90 प्लस पिलर कैसे हम लोग रख पाए, इतना सारा पिलर्स रख के हम लोग काम कैसे कर पाए? तो डियर स्टूडेंट्स आपको जानकर हैरत होगा कि ये एक ऐसा हम लोग कोल सीम है जिसका इंक्यूबेशन पीरियड 80 मंथ्स का है। हम लोग 2 SDL से प्रोडक्शन करते हैं, तो इसलिए क्या हो गया कि प्रोडक्शन रेट और इंक्यूबेशन पीरियड दोनों फेवर में था हम लोगों का। दैट्स व्हाई हम लोग इतना बड़ा पैनल को डिजाइन कर पाए। बहुत सारा माइंस में 10-12 पिलर का इतना छोटा छोटा पैनल मिलेगा, इससे बड़ा मिलेगा नहीं। इतना में तो बहुत सारा माइंस का 3-4 पैनल बन जाता है। हम लोग इतना पिलर मिला के हम लोग एक ही पैनल बनाए, ठीक है ना, इतना पैनल मिला के एक ही पिलर बनाए। तो लेकिन ये क्या है, तो इसमें आपको समझ में आ गया मोटा मोटी एक बात, क्या कि जो मेरा पिलर्स होता है, पिलर्स मेरा संख्या डिपेंड करता है उस पर। और ये डायगोनल लाइन, आप देखो बाबू एक चीज और यहाँ पे देखो, देखो ऐसे करके ना कुछ लाइन बना हुआ है, ये आपका पता है, ये डिप्लेरिंग विद केबिंग से चलाया गया है। आप यहाँ पे एक और चीज को देखो, मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ। देखो सबसे पहले आप देखो ये जो पिलर को चलाया कैसे गया, देखो आप यहाँ से ऐसे करके ऐसे चला गया, फिर ऐसे चलाया गया। इसका मतलब क्या है, दीज आर द लेवल्स, ये लेवल को स्प्लिट करके डीप स्लाइस किया गया है, और ये पूरा का पूरा स्टूक मेथड में काम हो रहा है। आप देखो ध्यान से, एक पिलर का 4 भाग करिए हम लोग, 1 2 3 4 स्टूक मेथड में। तो नॉर्मली क्या होता है, जहां पे केबिंग होता है हम लोग स्टूक मेथड में लेते हैं, और जहां पर मेरा स्टोइंग होता है वह स्लाइसिंग मेथड को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। तो यहाँ पे देखो स्टूक मेथड, पिलर भी छोटा छोटा था तो नॉर्मली स्टूक मेथड में चला है। ये देखो यहाँ पे ABS लिखा हुआ है, मतलब एयर ब्लास्ट शेल्टर बनाया गया है, ताकि लोग जब ब्लास्टिंग वगैरह हो, खतरा हो, तो वो ये जो आप लाइन देख रहे हो ना डियर स्टूडेंट्स, ये फॉल का लाइन है। जैसे मेरा फॉल हुआ था ना जिस डेट में से, यहाँ 22/10/2020, तो 22/10/2020 को यहाँ तक फॉल हुआ था, इसका डेट यहाँ लिख दिया गया, फॉल को दिखाया गया इस तरह से। यहाँ इतना इतना एरिया मेरा फॉल होके गिरा था। देखो ये सीरीज क्या था, 6C 6A 6B, 6 सीरीज में जाके फॉल हुआ था मेरा, तो 6 सीरीज में फॉल होने की वजह से तो ये 6 सीरीज में दिखाया गया कैसे से फॉल हुआ। फिर नेक्स्ट फॉल यहाँ पर हुआ था, फिर उसका रेगुलर फॉल होते गया, तो वो सब दिखाया गया। ये जो आप देख रहे हो ना, दीज आर द ट्रैक लाइंस। ये क्या है, ट्रैक लाइन, प्रोडक्शन लाइन है मेरा, यहीं से मेरा प्रोडक्शन होता है। और एक प्रोडक्शन लाइन आपको यहाँ दिख रहा होगा ऐसे करके, तो 2 ट्रैक लाइन बिठा हुआ था यहाँ पे, दोनों से मेरा माइंस ऑफ प्रोडक्शन होता है। अब ये सब मैं क्यों सिखा रहा हूँ बाबू, इसलिए सिखा रहा हूँ ना कि जब कभी आपको प्लान मिले ना, तो आपको पूरा आइडिया होना चाहिए उस चीज के बारे में, क्योंकि एज अ सुपरवाइजरी स्टाफ आपके पास हर चीज की जानकारी हो। देखो ये क्या है, धोरी खास अंडरग्राउंड कोयलेरी माइंस का पार्ट ऑफ द प्लान, पैनल H का है, 7-8 इंक्लाइन कारो स्पेशल सीम है। और क्या देखो यहाँ स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर, मतलब ये 1:500 का है, क्योंकि 5 मीटर मतलब 500 सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब हो गया 1:500 मीटर का। इसके अलावा इस प्लान में इंपॉर्टेंट जो चीजें होती है, सिग्नेचर होना चाहिए। तो आप देखोगे प्लान के ऊपर में यहाँ पे सिग्नेचर किया हुआ है, मैनेजर और सर्वेयर का सबसे ऊपर में देखो सिग्नेचर किया हुआ है, जो कि इसको ऑथेंटिक बनाता है। ये सारा हो गया, इसमें डीप लेवल मार्किंग किया रहता है, जैसे देखो ये डीप सब मार्किंग है। और सबसे इंपॉर्टेंट बाबू जो एक चीज में छूट रहा है मेरा, ये वाला ना प्रिपरेटरी स्टॉपिंग था, ऐसा यहाँ लाइन है ना, था प्रिपरेटरी स्टॉपिंग, ये सब सील था, है ना, ये प्रिपरेटरी। अभी इसको बंद कर दिया गया, क्यों दिखा दिया गया, क्योंकि ऑलरेडी इसमें काम होकर खत्म हो चुका है 2021 में ही, और इसको सील्ड कर दिया गया है। These are the, that's it is known as sealed of panel E।
ठीक है। माइंस का किसी उस दिन मैं पूरा प्लान आप लोगों को दिखाया था, और अभी मैं केवल एक पैनल का प्लान दिखा रहा हूं, दोनों में ये अंतर है। एक पैनल में ऐसे काम होता है, डायगोनल वाइज सेलेक्ट किए, फिर एक पिलर लेके काम किया गया यहाँ पे, एक पिलर इसको, फिर इसको, फिर इसको, 2A 2B 2C इस तरह से काम किया गया। सो डियर स्टूडेंट्स, हर चीज के बारे में जानना थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी तो जैसे मान लो आप जॉब के लिए लड़ रहे हो, लेकिन जिस दिन आपका जॉब निकलेगा ना, उस दिन आपको ये सारे डेटा, आपका इंफॉर्मेशन बहुत काम करेगी। कैसे देखते हैं, कैसे प्लान को पकड़ते हैं, कैसे ऑथेंटिकेशंस को जानेंगे, तो आपको पता होना चाहिए उसमें क्या क्या रहता है। ये इसमें देखो डेट ऑफ कमिटमेंट भी लिखा है, 27 जुलाई 2020 को ये पैनल स्टार्ट हुआ था, और 2021 में जाके खत्म हो गया। फिर 2021 में हम लोग नया पैनल पे काम करना स्टार्ट किए, अब तो वो भी पैनल खत्म होने वाला है, अब फिर से नया पैनल पे प्रिपरेशन चल रहा है। ये देखो यहाँ पे ध्यान से एक और चीज के बारे में, ये सारा डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे धोरी खास कोयलेरी, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रू नॉर्थ को भी दिखाया गया है ना, ट्रू नॉर्थ को दिखाया, धोरी खास कोयलेरी, धोरी, ठीक है, धोरी खास कोयलेरी, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है, एक हैंड प्लान, ठीक है, हैंड प्लान लिखा हुआ है, पैनल एच का है ये, ऑफ 7-8 इंक्लाइन का है, कारो स्पेशल सीम 3 है, ठीक है, स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर दिया हुआ है, और एक सर्टिफाइड किया गया है दोनों के जरिए, सर्वेयर और मैनेजर के जरिए, कि हाँ ये जो प्लान है सही है। और डेट ऑफ कमेंसमेंट में खुद से लिखा हूं कि हाँ इतना तारीख को पैनल स्टार्ट किए थे। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स माइंस का प्लान होता है, ये एक ओवरमैन हैंड प्लान है, इस तरह इसी को हम लोग हैंड प्लान बोलते हैं, ठीक है। तो कभी हम लोग क्लास में और डिटेल्स में करेंगे, अभी मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं फैन को बंद किया था इसको दिखाने के लिए, थोड़ा मैं फैन को चालू कर देता हूँ, और इतना कपड़ा पहन के पहना रहा हूं तो गर्मी तो बढ़ जाती है। चलो ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपना टॉपिक के ऊपर, टॉपिक को पढ़ाते हैं। बहुत सारा सवाल जो बहुत सारा बकवास हो गया, ठीक है। चलो अब टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक को पढ़ाते हैं, और सवाल